सब राम भक्तों को नमस्कार। आज उत्तरकांड में भरत राम से, आत्मा राम से, संतों और असंतों के गुणों के बारे में पूछते हैं कि कैसे उनमें भेद किया जा सकता है। तुलसी लिखते हैं, संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहे कहु बुझाई। भरत राम जी से प्रार्थना करते हैं। राम इसके जवाब में कहते हैं, संत असंतनि के ऐसे करनी, जिमे कोठार चंदन आचरनी, काटे परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। कहते हैं, राम कहते हैं कि संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे चंदन की लकड़ी और चंदन की लकड़ी को काटने वाली कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से चंदन की लकड़ी को काटा जाता है, पर चंदन की लकड़ी कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध दे देती है। तो जो कुल्हाड़ी उसे काट रही है लकड़ी को, उसको भी वो सुगंध दे देती है। और इसी के बारे में तुलसी आगे लिखते हैं, ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाह पीटत घन है परसु बदन यह दंड। और इसी गुण से चंदन की लकड़ी तो भगवान के ऊपर चढ़ती है, भगवान के मुकुट पे रखी जाती है, और जो कुल्हाड़ी है उसको यह दंड मिलता है कि उसको आग में तपा के उसे पीटा जाता है, उसे और धारदार बनाने के लिए। आगे कहते हैं, विषय अलंपट सील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे। कहते हैं कि संत विषयों में लिप्त नहीं होते, किसी भी प्रकार की कामनाएं उनको अपने में आसक्त नहीं करती, और दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। अपने दुख और सुख का उनको कोई ख्याल नहीं होता। आगे लिखते हैं, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरश हर्ष भय त्यागी। कहते हैं कि संतों में समता होती है और वो किसी के भी दुश्मन नहीं होते, और उनमें कोई अभिमान भी नहीं होता और किसी चीज़ के प्रति राग भी नहीं होता, किसी चीज़ में लोभ भी नहीं होता, और सब प्रकार का क्रोध, सब प्रकार का डर, सब प्रकार का हर्ष और दुख वो त्याग देते हैं। उनको ये सारी चीज़ें परेशान नहीं करती। आगे लिखते हैं, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रमम भगति अमाया। कहते हैं कि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है और वो सब मनुष्यों पर, पूरी प्रकृति पर दया करते हैं, और कहते हैं कि वो अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्मों से इस विश्व रूपी राम और मनुष्य रूपी राम की भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, मैं और तू का भेद छोड़ के। आगे लिखते हैं, सबहे मान प्रद आपो अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राण। कहते हैं कि संत सबों को मान देने वाले होते हैं, सबों को सम्मान देते हैं, और उनको खुद सम्मान की चाह नहीं होती। कोई उनका अपमान भी कर दे तो उनको फर्क नहीं पड़ता, और कहते हैं कि ये संत मेरे को मेरे प्राण के समान प्रिय हैं, भगवान राम कह रहे हैं। आगे कहते हैं, विगत काम मम नाम परायन, शांति बिरते बिनती मुदितायन। कहते हैं कि सब प्रकार की कामनाओं से रहित होते हैं संत, और सिर्फ भगवान के नाम को, राम के नाम का ही पारायण करते हैं, राम का नाम जपते हैं, और
इस वजह से हमेशा शांति में रहते हैं, हमेशा विरति में रहते हैं, हमेशा प्रसन्नता में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। शीतलता सरलता मैत्री द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। कहते हैं कि संत सरल होते हैं, शीतल होते हैं, कभी भी गर्व नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, और मैत्री उनका नित्य स्वभाव है। दूसरे मनुष्यों के प्रति उन्हें प्रेम है और अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में हमेशा निरत रहते हैं। राम आगे कहते हैं, ए सब लक्षण बसहि जासुर जानहु तात संत संतत फुर समदम नियम नीति नहीं डोलहि परुष बचन कबहू नहीं बोलहि। कहते कि हमेशा संत समता में, अपनी कामनाओं को संयम से देखने में और अपनी नीति से कभी भी विचलित नहीं होते और कभी भी क्रोध नहीं करते किसी पर। फिर कहते हैं, निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंच ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। कहते हैं कि संतों को उनकी निंदा की जाए या उनकी प्रशंसा की जाए, दोनों में समान रहते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता और उनको तो सिर्फ राम, आत्मा रूपी राम, विश्व रूपी राम, मनुष्य रूपी राम में ही प्रेम है और ऐसे मनुष्य राम को बहुत प्रिय है। संतों के ये गुण कहे, असंतों के गुण अगले अंक में। नमस्कार।